स्थिरसुखमासनं स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् समाधिसिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं स्थिरसुखमासनं अष्टांग से योगांगानुष्ठान से अशुद्धि का क्षय होता है, यानी हमारे जीवन से, शरीर से, इंद्रियों से अशुद्धि का क्षय यानी कि कचरा निकल जाता है। ज्ञान दीप्ति होती है, ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। और कहाँ तक वो फैलता है? अविवेक ख्याते है, विवेक ख्याति आने तक वो ज्ञान का प्रकाश फैलता है। लेकिन योगांगानुष्ठान, ये योगांग है 8 अष्टांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी को मालूम है, यानी हम इधर पाठशाला में लगभग सभी के ये कंठस्थ है। उसके बारे में सही और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन के लिए योग्य ऐसी जानकारी हम ले रहे हैं। पहले यम देखे, उनका आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए, व्रत महाव्रत लेना चाहिए। और उसके बाद नियम भी देखे, यम नियमों में वितर्क नहीं आना चाहिए और वितर्क के प्रति प्रतिपक्ष भावना होनी चाहिए। यानी जो भी हमारे अंदर विकार है, या तो जो भी यम नियम के विरुद्ध जो भी बातें हैं, उसको हम रोके, ये महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम में शौच, स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये अलग अलग जो भी यम और नियम है, उसका सभी धर्मों ने, सभी संसार में, दुनिया में लगभग सभी संप्रदायों ने इसको स्वीकार किया है। इसके विरुद्ध कोई नहीं है। लेकिन हमारी या तो मानव मात्र की सहज प्रवृत्ति कभी कभी ऐसी लगती है कि वो उसके विरुद्ध बर्ताव करते हैं। और यम नियमों का पालन ये हमारी मूल रूप में अगर हम शुद्ध हो जाए तो सहज प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन जब अशुद्ध रहते हैं तो सहज प्रवृत्ति अलग लगती है, यानी अहिंसा, असत्य बोलना, फिर पूरे यम नियमों के विरुद्ध। और ये सब हमारे जीवन में जब शुद्धि होगी तो उसका परिणाम क्या होगा ये भी बताया। अहिंसा से वैर त्याग होगा, सत्य से क्रियाफलाश्रयत्व आएगा, यानी जो भी बोलेंगे वैसा होगा। अस्तेय से सर्वरत्नों का लाभ होता है, सर्वरत्न हमारे लिए उपस्थित होते हैं। ब्रह्मचर्य से वीर्य लाभ, अपरिग्रह से जन्म कथांत संबोध, जन्म जन्मांतर का बोध हो जाता है। और शौच से खुद के अंग के बारे में घृणा और दूसरों के बारे में असंसर्ग की भावना होती है। और जो शुद्धि, जिसके कपड़े सफेद है, उसको लगता है कि मुझे दाग न लगे।
दूसरों से वो दूर रहना चाहता है और स्वतः शुद्ध रहना चाहता है। ये पहली अवस्था में होता है। और अंतःकरण शुद्धि भी शौच में मानी गई है। सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि यानी कि अंतःकरण शुद्धि, उसमें सौमनस्य यानी कि शांत मन और इंद्रिय का जय, इंद्रिय के ऊपर जय, उसके बाद योग्यता होती है। हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार की योग्यता आने लगती है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र्य, एकाग्रता भी होती है मन में, यानी मन में एकाग्रता, शांतता और इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय जय और आत्म दर्शन की योग्यता शौच से प्राप्त होती है। संतोष से उत्तम सुख का लाभ होता है। उसके बाद दूसरा सुख नहीं चाहिए और ऐसा लगता है। अधिक से अधिक सुख प्राप्त होता है, उत्तम से उत्तम सुख। और तप से काय यानी कि शरीर और इंद्रिय की सिद्धि मिल जाती है। काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तपसा। और स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। यानी दैवी आत्माएं हमें मार्गदर्शन करने लगती है जब स्वाध्याय करते हैं, खुद का अभ्यास करते हैं। और ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि मिल जाती है। जो अंतिम योगांग में जो अंतिम अंग है उसकी सिद्धि मिल जाती है ईश्वर प्रणिधान से। ईश्वर प्रणिधान ऐसा है, ईश्वर भक्ति ऐसी है, सभी यम नियम पालने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं का मतलब अपने आप पाले जाते हैं। अगर सही ईश्वर भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो यम नियम अपने आप पाले जाएंगे। सहजता आएगी यम नियम पालने में। इतनी पावरफुल ये साधना होती है ईश्वर भक्ति। अभी यम नियम के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया, अभी बताते आसन के बारे में। हम सभी एक आसन लगाए, ट्रायल करके देखते हैं। पहले स्वस्तिकासन लगाओ सभी। लगा दे भैया। स्वस्तिकासन में जैसे दोनों पांव की उंगलियां और दोनों पांव के तलवे लगा दिए जांघों में और उंगलियां दबा दी पिंडली और जांघों के बीच में, दोनों घुटने नीचे, चौड़ा आसन। ये एक आसन है। इसमें भिड़े हुए पांव और कमर यानी नीचे से लेकर मूलाधार से लेकर सहस्रार तक पूरा एक लाइन में होना चाहिए। ये आसन जो बैठ सकता है, आसन में अच्छी तरह से बैठ सकता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटे तक जो बैठ सकता है वो अच्छी तरह से प्राणायाम कर सकता है। श्री अयंगार जी वो ऐसा मानते हैं और उन्होंने प्रयोग भी किए हैं कि आसन अच्छा आना चाहिए। हमारे लिए यम नियम पालना भी कठिन है। आज की दुनिया में यम नियम पालना भी कठिन है, तो शरीर में व्याधि और विकार भी है। उसके लिए पहले आसन सीखे। आसन अच्छा करते करते यम नियमों का पालन होगा, मन की एकाग्रता होगी, शरीर की स्थिरता होगी और सुखपूर्वक बैठना आना चाहिए। यहाँ तक अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए उन्होंने उनका जो कोर्स है ना, उन्होंने 6 साल तक केवल आसन सीखो, बाद में फिर प्राणायाम सिखाएंगे, तब तक प्राणायाम मत सीखना। तो इस तरह से आसन का इतना महत्व है कि हम अच्छी तरह से बैठ नहीं पाते,
2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या तो 3-3 घंटे तक। अभी जो हठ योग के आसन है वह व्यायाम है, शरीर शुद्धि के लिए वो भी आवश्यक है। लेकिन अष्टांग योग में जो भी आसनों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने नहीं बताया। महर्षि पतंजलि ने केवल आसनों का मूल बताया। स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन को शारीरिक मानसिक स्तर पर स्थिरता से किया जाए और पूरा हम अच्छी तरह से बैठ सके ज्यादा देर तक, यह आसन सिद्धि हुई। हम बैठ नहीं सकते, कमर नीचे हो गई, इसका मतलब हम बैठने में अभी अक्षम है। आसन की सिद्धि नहीं प्राप्त हुई तो प्राणायाम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। आगे के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचना तो बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए स्थिरता से सुखपूर्वक, और महर्षि पतंजलि के मन में कृष्णा जी केशव को लटकर कहते हैं कि 2 बातें। एक तो चित्त एकाग्रता, यह अष्टांग योग का प्रथम लक्ष्य है, चित्त एकाग्रता। और दूसरा लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार यानी कि समाधि। ये 2 लक्ष्य महर्षि पतंजलि रखते हैं और इसलिए स्थिर सुखम आसनम यानी कि स्थिरता से सुखपूर्वक आसन होना चाहिए। वैसे हम अगर हठ योग के आसन लेंगे, समझो कि मयूरासन लेंगे, अर्धमच्छेंद्रासन लेंगे, या तो बकासन लेंगे, शीर्षासन लेंगे, अलग अलग पश्चिमोत्तानासन लेंगे, तो 3-3 घंटे तक सभी को बैठ पाना, उस आसन में रहना, शायद कोई एकाध कर सकता है, लेकिन उसमें फिर मन की स्थिरता रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं। इसलिए कोलाटकर जी कहते हैं कि अष्टांग योग में आसनों का वर्णन नहीं है। जिस स्थिति में हम अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, भी हमने जो अभी आसन लगाया स्वस्तिक आसन, लगा के देखो कहाँ तक बैठ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बैठ के देखो ना। जिसका केवल कमर दुखता है और वो बैठ नहीं सकते, वही केवल लेट सकते हैं, बाकी तो बैठ सकते हैं। तो बैठने की प्रयास करो, प्रैक्टिस करो। तो पूरा शरीर आसन में स्थिर रखना और उसी स्थिति में अच्छी तरह से प्राणायाम करके हमारे मन को भी हम स्थिर कर सकते हैं। अभी कोलाटकर जी क्या कहते हैं वो मैं बता रहा हूं कि अष्टांग योग में बाकी आसनों का वर्णन नहीं है। कुछ आसन जो स्थिरता से सुखपूर्वक किए जाए शारीरिक मानसिक स्तर पर, उसको ले ले और उससे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक उसमें अभ्यास करें। जो शांति से बैठ ही नहीं सकता है, थोड़ी देर बैठने के बाद दुख होता है या तो पीड़ा होती है, इसका मतलब और अभ्यास की आवश्यकता है। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचने के लिए पहले तो बैठना आना चाहिए। और ये एक आसन हो गया। दूसरा आसन जो समाधि तक जाने के लिए है, पहले समझो हम सुखासन लगाते हैं, तो सुखासन में, जैसे सुखासन में सहजता से लेकिन चौड़ी बैठक लगाए, दोनों घुटने नीचे, फाउंडेशन ज्यादा बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये दूसरा आसन कौन सा है? ये सुखासन। सुखासन में तो कोई भी बैठ सकता है, जैसे हम सुखपूर्वक बैठ सके उसमें बैठ जाना है। यानी एक पांव नीचे लगा दिया, शरीर से भिड़ा दिया, दूसरा पांव उसके ऊपर रख दिया और कमर सीधी होनी चाहिए। यानी नीचे से लेकर समंकाय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः, 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं समंकाय शिरोग्रीवम, नीचे से लेकर, यानी जो बंदर की हड्डी नीचे बोलते हैं, मक्कड़ाट मराठी में, उधर से लेकर कमर
पिछले वाला मज्जारज्जू, मन के गर्दन और सिर एक लाइन में बिठा दिया है, यानी बैलेंस में है। और पूरा भार सिर से लेकर हाथ का भी और पूरे कमर का, सीने का भार पूरे आसन में होना चाहिए। इधर उधर थोड़ा भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। समझे ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए तो बैलेंस नहीं होता है। पूरा शरीर संभल के रहना चाहिए, यानी जैसा कोई एकाध सीधा पत्थर रख दिया और जैसे वो स्थिरता से बैलेंस में रहता है, वैसा हमारा शरीर बैलेंस में होना चाहिए। तो बिना कोई तकलीफ के स्थैर्य के साथ सुखपूर्वक हम बैठ सके, तो ये दूसरा आसन हुआ, वो सुखासन है। तीसरा आसन हम सीखते हैं, वो तीसरा आसन है सिद्धासन। अभी ये जो टखना है इसको लगा दो बीच में, शिवनी को भिड़ा दो, यानी हमारे जो इंद्रिय उपस्थ और पायु उनके बीच में एक शिलाई होती है, शिवनी उसको बोलते हैं, उसको भिड़ा दिया। वो टखने के ऊपर टखना रखा और दोनों घुटने लग गए जमीन पर, और फिर लगा दो एक मुद्रा और पूरा सीधा, ज्यादा अकड़ के भी नहीं, ज्यादा ऐसा भी नहीं, हाँ कमर सहज और सीधा होना चाहिए। एक लाइन में भार उसका सहज और सभी मूलाधार पर भार आना चाहिए। और मूलाधार भी बंधा हुआ, मूलाधार चक्र में जो भी टखना है उसको लगा दिया, स्वादिष्टान चक्र में दूसरा टखना लगा दिया है। और इस तरह से स्थिरता पूर्वक जब बैठते हैं तो इसको सिद्धासन बोलते हैं। सिद्धासन में जो भी हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, यानी प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक इस आसन में बैठ सकते हैं। ये कोलाटकर जी कहते हैं कि ये आसन अष्टांग योग में अपेक्षित होंगे। अभी इधर बताए नहीं, हम भी ढूंढ सकते हैं। हम स्थिरता पूर्वक 3-3 घंटे तक बैठ सकते हैं क्या? मैंने प्रयोग करके देखा है। हाँ, यानी 3-3 घंटे तक मैं बैठ सकता हूँ क्या? बैठ सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। 3-3 घंटे तक जो बैठ सकता है उसको आसन सिद्धि मिल गई, ऐसा समझो। अभी सभी आसनों में ऐसा नहीं हो सकता। कुछ आसनों में हम बैठ सकते, कुछ आसनों में नहीं बैठ सकते। तो जिस आसन में हम बैठ सकते उसी आसन में बैठ जाओ और फिर प्राणायाम करो, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जा सकते हो। अब ये तीसरा आसन हुआ। अभी ये और एक आसन है जो सहजता से थोड़ा कठिन है, लेकिन भगवान शंकर को हम देख सकते हैं उस आसन में। और वो है, पहले एक पैर को किधर लगा दिया, हमारे जांघों के ऊपर रख दिया। ये जो टखना है वो भिड़ा दिया शरीर में, और दूसरा पैर लगा दिया इधर। ये पद्म जैसा आकार हो गया, और ये बहुत ही फिटिंग वाला आसन है। और पूरे कमर को भी जैसे पहले का वैसे रखना है। यानी इसमें अभी 4 आसन हो गए। पहले कौन सा? स्वस्तिकासन, दूसरा सुखासन, तीसरा सिद्धासन, चौथा पद्मासन। इन आसनों में एक मुद्रा लगाकर पूरे कमर को सीधा रखते हुए सहजता से, कोई भी अकड़ न रखते हुए बैठना है और नासिकाग्र पर ध्यान देना है। ये आसन की स्थिति हो गई। ये बाह्य शरीर को, इंद्रियों को एक आकार दे दिया। भी बहुत सारे आसन हो सकते, जितने प्राणी उतने आसन हो सकते, लाखों आसन हो सकते। थोड़ी सी मुद्रा बदल दी, हाथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, गर्दन ऐसा कर दी, तो आसन अलग हो गया, उसकी स्थिति अलग हो गई। थोड़े थोड़े एक्शन बदलने पर आसन बदल जाता है, लेकिन स्थिरता से सुखपूर्वक बैठना चाहिए। ये कॉमन बात, सामान्य बात महर्षि पतंजलि बताते हैं। अब ये चौथा आसन भी हम ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। अभी ये आज के जो भी आसन हमने देखे वो
आगे के अभ्यास के लिए, अष्टांग योग के लिए ये बहुत ही सहज और सीधे और सुखपूर्वक स्थिरता से हम बैठ सकते हैं, ऐसे आसन है। और पांचवा भी आसन, पांचवा आसन करके देखेंगे। पहले एक एक पैर आसन उसको बोलते हैं जो बिना अकड़ के किया जाता है। दोनों पांव सामने किए, फिर एक एक पैर को धीरे धीरे मोड़ लिया, जब जल्दबाजी आसन में होती है तो वो व्यायाम हो जाता है। हमारे शरीर में अलग अलग इंद्रिय है, अवयव है। समझो कि जठर है, उसके बाद स्वादुपिंड है, यकृत है, अलग अलग इंद्रिय है, आते हैं। उनके इर्द गिर्द कुछ स्नायु है, ये शरीर शास्त्र में हम पढ़ सकते हैं। उन स्नायुओं को बल मिले, इसलिए आसन बहुत ही मजबूत रहते हैं। हठ योग में कहा गया है आसनेन भवेत् दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है। दृढ़ता कैसे आएगी? इधर भी एक आगे आने वाला सूत्र है, वो कर लेंगे, लेकिन उसका एक सारांश बताता। ततो द्वंद्वान अभिघाता, द्वंद्व से जो भी आघात आएंगे उसको सहन करने की ताकत इस आसन से आती है, यानी कि दृढ़ता आ जाती है। द्वंद्व यानी सुख दुख शीत उष्ण, जो भी द्वंद्व हमारे जीवन में आ जाएंगे उसको टक्कर देने के लिए हमारे शरीर में ताकत आ जाएगी। आसन से दृढ़ता आती है। यह वज्रासन है। ये वज्रासन से हमारे जांघों में, टांगों में दृढ़ता आती है। नीचे वाला शरीर वज्र जैसा बनता है, सीधा बैठने में भी बहुत ही सरल है। कौन सी भी स्थिति में, भोजन के बाद, भोजन के पहले, भोजन करते वक्त भी ऐसा बैठ सकते हो। ये बहुत ही सहज और सरल आसन है, यह है वज्रासन। और भी थोड़े बहुत आसन होंगे, आप ढूंढ लेना, लेकिन ये 5 आसन मुख्यतया समाधि तक जाने के लिए, अष्टांग योग को उपयोगी ऐसे आसन आज हमने लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हर एक अवयव को एक मांस और पेशियों का एक आवरण है, और उस आवरण को अगर हम मजबूत बनाएंगे तो हमारे एक एक अवयव वो मजबूत बनते हैं, और वह मजबूती उसकी ताकत बढ़ाती है। स्वादुपिंड अपना काम अच्छी तरह से कर पाता है जब उसके स्नायु अच्छी तरह से काम करते हैं। हमारा जठर अच्छा काम कर पाता है जब हम अलग अलग आसनों में, जैसे मंडूकासन है, उसमें हम अंदर के पेट के अंदर के अवयवों को व्यायाम देते हैं, और वो डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है। रोग व्याधि विकार वो हटाते हैं। अलग अलग आसन से व्याधि विकार भी हटते हैं और मजबूती भी आती है। आसनेन भवेत् दृढ़म, आसन जब धीरे से किया जाए तो वो आसन है, और फास्ट किया जाए तो वो व्यायाम हो जाता है। व्यायाम करने पर मजबूती आती है, लेकिन उसमें कभी कभी सावधानी रखनी होती है। जैसे हम व्यायाम किसी तज्ञ के पास सीखते हैं, वैसे आसन भी कोई तज्ञ के पास सीखना चाहिए। कोई जानकार हो, जानकारों से आसन सीखना चाहिए, जानकारों से व्यायाम सीखना चाहिए। कभी कोई व्यायाम, कभी कोई आसन इधर उधर हो जाता है, हमें पता नहीं चलता किधर गलती हो गई। तो इसलिए जो भी जानकार है ना, अनुभवी, शुरुआत में तो जानकारों के पास से आसन सीखना चाहिए। कितना किधर खींचना चाहिए, किधर ढीला छोड़ना चाहिए। पहले शुरुआत में अकड़ होती है, ज़्यादा पीड़ा भी होती है, हाँ, सांस भी भर जाती है। तो अलग अलग तरीके से पीड़ा होना यह अस्वस्थता पैदा करना है। स्थिरता के विरुद्ध अस्थिरता आ जाती है। जैसे हमने पहले पाद में एक सूत्र देखा था,
दुख दौर मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप स हुआ। उसके पहले कुछ विक्षेप या तो उसको व्यत्यय बोलते हैं, व्यत्यय के बारे में व्याधिस्त्यान संशय, वो 9 व्यत्यय है, समस्या है। और उसके बाद ये सूत्र आया है दुख दौर मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप स हुआ। यानी हम आसन में दुख अगर महसूस करते हैं, दुर्बल मन का हम अनुभव करते हैं, दौर मनस्य, अंग में जयत्व, अंग में कंप आता है, सांस फूलती है, प्रश्वास फूलती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये पीड़ा, ये दुख आने का मतलब हमारे अंदर स्थिरता से सुखपूर्वक आसन नहीं आ गया है। यानी जब तक दुख या तो पीड़ा होती है, अंग हिलता है या तो कंप होता है, मन दुर्बल हो जाता है और सांस फूलती है या तो हमें धाप लगती है, दम लगता है, इसका मतलब हमारे शरीर में अभी तक दृढ़ता नहीं आई। उसके लिए योग्य मार्गदर्शन से प्रैक्टिस करनी चाहिए और जाते वक्त धीरे धीरे जाना चाहिए। इसलिए अयंगार जी का उल्लेख मैंने किया कि अयंगार जी 6 साल देते हैं आसन सीखने को। अभी आसन सीखने को 6 साल, कोई बोलेगा कि मैं 4 दिन में 8 दिन में सब सीख लूंगा, ऐसा नहीं, उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए 3-3 घंटे तक बैठने की। तो इस प्रकार ये अष्टांग योग के लिए अनुकूल जो भी आसन है वह हमारे जीवन में हमारे शरीर को आदत से आनी चाहिए और उसको प्रैक्टिस देने के लिए ये जरूरी है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता से सुखपूर्वक जो होता है वह आसन है। आसन स्थिरता से सुखपूर्वक होना चाहिए। कल उसका उपाय भी देखेंगे कि स्थिरता से सुखपूर्वक कैसा बैठा जाए। उसके लिए प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम, और उसका परिणाम क्या है, फल क्या है, तत्व द्वंद्वान अभिघाता, ये भी देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं।